बैक नाजरीन, हमें बहुत मज़ा आया। हमने 4 साल की प्यारी बच्ची को पाकिस्तान की ज़बरदस्त स्टार होते हुए देखा। शी वॉज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट कूडो सॉल्वर। और अब अली, क्या हम ऑन एयर आ चुके हैं? क्या कर रहे हो ये तुम? मैं कोशिश कर रहा हूँ क्लाइंबिंग करने की। कौन सी पहाड़ियाँ सर करने की कोशिश कर रहा हूँ। या कहाँ से पहाड़ आ गए यहाँ पे? नहीं, पहाड़ नहीं है हमारे पास, सीढ़ियाँ मौजूद है। पहले मैं ट्राई करता हूँ सीढ़ी चढ़ने की। गिर विर गए तो मसला हो जाएगा। मुझे मेरा नहीं गिरूंगा ना सही सलामत चाहिए। नहीं, मैं नहीं गिरूंगा। बहुत आपने सलाहियत मेरी देख ली है, आपको शक नहीं होनी चाहिए मेरे सलाहियतों के जौहरों को दिखाने का ये ना मौका है ना जगह है। देखिए आप क्या कर रहे हैं। नहीं, जगह है, मौका भी है, और मैं ट्रायल कर रहा हूँ, हर चीज़ को ट्राई कर रहा हूँ। और देखिए मैं अपनी ट्रायल में कामयाब हो रहा हूँ हर तरह से। चले करके दिखाएं, करतब में देखूं आप क्या करते हैं। कोई सीढ़ियां हैं हमारे पास, बहुत सारी है, लेकिन मसला ये कि भाई जो लेकर आए ना ये सीढ़ियां ना, ये उनके हिसाब से ये एक सीढ़ी है ना, ये चढ़ के यहाँ मैं क्या छलांग लगा दूं, पैराग्लाइडिंग शुरू कर दूं मैं यहाँ से। लेकिन बहरहाल ये एक पहन के दिखाने का मतलब ये इसलिए बता रहे थे आपको कि ये क्लाइंबिंग जो लोग करते हैं, जो शौक रखते हैं, वो इस तरह से सारी चीज़ों को पहन के उसके बाद मतलब ऐसा नहीं है कि आप मुंह धोया उठे और आप चले गए कि भाई मैं जा रहा हूँ पहाड़ सर करने के लिए। ऐसे पहाड़ियाँ सर नहीं होती। और अब जिसको हम इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, हमारे गेस्ट, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी एंड एक्सट्रीमली ऑनर्ड कि मैं उनको यहाँ इनवाइट कर रही हूँ हमारे शो पे, जिन्होंने 7 चोटियों को पार किया है और सर किया है। बिल्कुल। और उनका नाम है, आप सब जानते हैं, वेरी फेमस माउंटेनियर असद अली मेमन। असद, प्लीज आइए हमारे पास। प्लीज सर, प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। प्लीज हैव अ सीट, प्लीज हैव अ सीट। बहुत अच्छा लगा आपने ये पहना, आपने मुझे बुलाया है, मैंने तो इसकी वीडियो बनाई है जो आप लोगों को हम वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बताया कि कैसे करना है। अगर आप नहीं बताते तो शायद मैं इसको उस तरह से अवेयर नहीं कर पाता। असद, मैंने पूरा कैप्चर किया कि आप इनको कैसे बता रहे थे और इन्होंने कितना जल्दी इसको क्विक किया। आज ये क्विक लर्नर का खिताब ले चुके हैं। पहले इन्होंने सुडोकू खेला और अब जो है वो ये आपके हाइकिंग वाला भी कर गया। अच्छा, पहले तो सबनी खा पेरी भली करे आए तुम, भली करे ॾाढी खुशी थी त असां जो सिंधी पंहिंजो भाउ, माशाल्लाह माशाल्लाह, पाकिस्तान जी शान है, आन है, मान है, ऐं तो एॾो ज़बरदस्त कमु कयो आहे जो तूं 7 समिट जेको आहे तूं क्लाइंब करे वएं ऐं तूं माउंटेन्स खे छॾे अॻियां वधे। ॾाढो सुठो। पहाड़ हिकिड़ी चोटी ज़रूरु आहे जेके तव्हां पार कयो आहे, पर असल में तव्हां पंहिंजे अंदर जे ख़ौफ़ खे पार कयो आहे। सो आई रियली वॉन्ट टू वेलकम यू एंड वी आर सो हैप्पी टू हैव यू हियर। हाणे प्लीज़ नाज़रीन खे ॿुधाए त तोखे इहो शौक़ु किथां चढ़ियो? वेठे वेठे तूं लाड़काणे मां पहाड़नि ते किथे पुॼी आहीं? मैम सब खां पहिरियों त थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट्स नॉट सिर्फ़ शौक़, ऐं उन मिथ खे चैलेंज कयो, ऐं उन सोच खे चैलेंज कयो कि तव्हां हिकु रेगिस्तान, हिकु फ्लैटलैंड मां पैदा थियल ॿार या माण्हू आहियो, एंड यू हैव नेवर बीन या यू कैन नेवर बी वन ऑफ द पीपल जेके माउंटेन्स वञी करे पहाड़ सर कंदा आहिनि। पाकिस्तान जी सिंध जी तारीख़ में देयर वॉज नोबडी टिल नाउ जंहिं दुनिया जी बुलंद तरीन चोटी जो सर तकण हिकु अलॻि ॻाल्हि आहे, इरादो बि कयो। माशाल्लाह। सो आई हैड नोबडी टू लुक आफ्टर, टू हैव अ रोल मॉडल या आइडलाइज। वो भी आई जस्ट थॉट या व्हाई नॉट। एक्सीलेंट, वंडरफुल। इसके लिए बहुत सारी तालियां हो जाए। बहुत सारी तालियां आपके लिए, क्योंकि हम लोग 2 ही लोग सेट पे हैं, लेकिन नहीं आपके लिए बहुत सारी क्लैपिंग। ये सही कह तो सिंध जो 7 पहाड़ियां आपने सर करनी। अच्छा अब यार बात करते हैं थोड़ी सी। करें मैं एक्साइटेड हो गई हूं। माशाल्लाह, नहीं अच्छी बात है, मतलब ये हमारी मदर लैंग्वेज है, आनी चाहिए। और हम बात करते हैं, कोशिश मुझे सिखा रही है शालीन, साथ साथ मुझे रोजाना आप सीख जाएंगे, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। बिल्कुल, बहुत प्यारी है और माशाल्लाह मतलब सीखने में मजा भी आता है। रोजाना कुछ ना कुछ हम बात कर रहे होते हैं इससे। परफेक्ट। अच्छा, ये 7 पहाड़ियां आपने सर कर ली हैं। अच्छा, अब मजीद क्या सर करने का इरादा है आपका? ये सिर्फ 7 पहाड़ियां नहीं हैं, ये है दुनिया के 7 बर्र-ए-आज़मों की बुलंद तरीन चोटियां। तो 7 पहाड़ियां तो गिलगित में भी हैं, 7 पहाड़ियां तो स्कर्दू में भी हैं, नेपाल में भी हैं। बिल्कुल, ये है दुनिया के हर बर्र-ए-आज़म की बुलंद तरीन चोटियां, क्योंकि बर्र-ए-आज़म 7 हैं, तो हर बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका से लेके एशिया से लेके अमेरिका से लेके यूरोप से लेके ये हमारा ओशनिया। तो आपने यही पहनकर सर किया था? मैंने यही ये दुनिया के 7 बर्र-ए-आज़म घूम के आ चुका है। मुझे ये शर्फ हासिल हो गया कि मैंने इसको वेयर करने के। -70 से जाके अंटार्कटिका से फिर दुनिया की -70 या अंटार्कटिका का जो एवरेज टेम्परेचर है दैट्स -70। अभी तो वहाँ पे रात तो कैसे आपने गुजारा? कैसे? गियर इंसान फिजिकली तो बहुत सी चीजें, मतलब हमने देखा है वहाँ तो मतलब पलकों पर भी बर्फ जमना शुरू हो जाती है। यू टेक केयर बाय वेयरिंग ग्लव्स, हेलमेट्स। मतलब मुझे ये बताएं कि
ऑक्सीजन की कमी और सर्दी इतनी सख्त और खौफ भी कि अब इसके बाद क्या होने वाला है, यहाँ से खुदा ना खासा गिर गए, चोट लगी, कुछ हो गया, कैसे मैनेज किया आपने? इसीलिए कोह पेमाई में हर पहाड़ वैसे अमूमन ऑन पेपर तो 4 किलोमीटर है, एवरेस्ट की जो बेस कैंप से लेके समिट की जो ऑन पेपर बुलंदी है वो सिर्फ 3000 है। 3 किलोमीटर का मतलब है कि आप अगर चलने पे जाएं तो आप 4 घंटों में कर लेंगे। हमें 2 महीने क्यों लगते हैं उस 4 किलोमीटर को सर करने? ऑक्सीजन की वजह से मैं कराची से निकल के एवरेस्ट पे जाता हूँ या K2 पे जाता हूँ तो मेरी बॉडी जो है वो यूज्ड टू नहीं है कम ऑक्सीजन पे, तो आई हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एक्लेमेटाइजेशन, जो कि एक इंसान को कम ऑक्सीजन लेवल पे सरवाइव करने में हेल्प करता है। उसको करते करते मुझे 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगते हैं। अच्छा। जब मैं इतना काबिल हो जाता हूँ कि मैं यहाँ तो 100% है ना, हम सांस ले रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो सांस रोककर भी प्रैक्टिस की है? कितनी देर तक सांस रोक सकता हूँ? आसान बिल्कुल नहीं होता। जैसे स्विमर्स होते हैं वो they do so many other techniques, we do so many other techniques। यहाँ तक तो मैंने स्ट्रॉ से भी सांस ली है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क उससे पड़ता है जब आप फिजिकली वहाँ पहाड़ों पे जाएं, फिजिकली आपकी बॉडी को वो एटमॉस्फेयर मिले। यहाँ पे आप मेरी सांस बंद करें 3 मिनट, लेकिन मैं वहाँ पे कर नहीं पाऊंगा, बिकॉज अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत है। आप चाहे कुछ भी करें यहाँ कमरे में, मेरी सांस बंद करें, आई कांट डू एनीथिंग अनलेस आई एम टू द सर्टेन टेम्परेचर। मोटिवेट किस चीज से हुए आपके, नहीं यार ये करना है? लोगों ने मजाक उड़ाया मेरा। अच्छा। आज से 10 साल पहले जब मैंने किसी को कहा कि मैं एवरेस्ट पे जाऊंगा, मिसाल नहीं है ना हमारे पास सारे, अभी भी 2023 में मैंने एवरेस्ट किया तो 10 लोगों ने किया था इंक्लूडिंग मी, अभी 12 हो गए होंगे। सबका ताल्लुक नॉर्थ से है। आई एम द ओनली वन फ्रॉम द सदर्न बेल्ट। तो उस टाइम पे जब मैंने ऐसे ही सोच में किसी दोस्तों से या किसी मेंटोर से या किसी पहाड़ों से वाबस्ता शख्स से कहा कि मैंने एवरेस्ट पर जाना है, मजाक उड़ाया, तंज किया। मैंने कहा अब इस तंज का जवाब, मजाक का जवाब जो है कामयाबी से दूंगा, लड़के नहीं करेंगे, मैं करके दिखाऊंगा। तो वो 10 साल मुझे लगे ये सारी चीजें करने में, लेकिन फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट, मतलब ये जो व्यूअर्स है ना, ये हमारे देख रहे हैं यहाँ पर, वो लोग जो मजाक उड़ाते थे, वो लोग जो तंज करते थे, आज वो देख लें कि असद अली मेमन यहाँ पर मौजूद हैं अपनी पूरी कामयाबियों के साथ। 7 बर्रे आज़मों की बुलंद तरीन चोटियाँ उन्होंने सर की, और उसके बाद आज वो हमारे साथ मॉर्निंग शो में मौजूद है और बता रहे हैं हमें, बल्कि सिखा भी रहे हैं, जो इन्होंने 7 बर्रे आज़म की चोटियाँ सर की है। और क्या कहते हैं इसको हार्नेस कहते हैं। ये हार्नेस इन्होंने मुझे पहनना सिखाया और मुझे ये शर्फ हासिल हो गया। आपको हार्डली 2 मिनट लगे मुश्किल से। आपको अगर 2 मिनट, पहली दफा आपने इसको देखा होगा ये जूमर्स वगैरह, तो इमेजिन करें जो इसको जानते तक नहीं है लेकिन जाना चाह रहे हैं माउंटेन्स पे, अगर उसको ये शिक्षा मिल गई यहाँ पे तो वो कितना वंडर्स करेंगे यहाँ पे। सिर्फ आपको बताने वाला नहीं है, आपको दिखाने वाला नहीं है, आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला नहीं है। मैंने जितनी जल्दी सीखा है मैं कर सकता हूँ, आप आराम से कर सकते हैं। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप चले, मैं चाह रहे हैं कि पहले उन्होंने वो सीखा गेम, अब ये भी करेंगे। और सबसे नहीं, हम चाह रहे हैं क्लाइंबिंग हम लोग ना मतलब चोटियां सर करते हुए एक प्रोग्राम कर लेंगे। बिल्कुल। और सबसे खूबसूरत बात जो आपने व्यूअर को दिखाया ना क्लिप, उसमें पता क्या थी कि आप इतनी पहाड़ की चोटी पे आप पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे थे। दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये हमारे लिए फखरिया लम्हा है। दैट्स द आइडेंटिटी। अमेरिका में कोई मुझे असद के नाम से नहीं जानता, ही ओनली नोज मी देयर इज अ गाय फ्रॉम पाकिस्तान हु हैज कम टू क्लाइंब दिस माउंटेन। तो वहां पे तो हमारी आइडेंटिटी, हमारा फखर इस पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह 8 अरब हो चुके हैं हम पूरी दुनिया में। 7 समिट्स ये जो मैंने मिशन अभी किया, 400 लोगों ने किया है। लुक एट द रेशो, 400 वर्सेस 8 बिलियन। अच्छा असद, इस वक्त मैं देख रहा हूँ जो आप जिस तरह बात कर रहे हैं ना, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन वो बता रहे हैं, वो कामयाबी की खुशी, वो जज्बा, वो लगन। जब आप बिल्कुल चोटी की बुलंदी पर पहुंचे हुए थे, क्या उस वक्त सोच थी, क्या ज़हन में था? That's a divine feeling, वो स्पिरिचुअल होती है, वो मैं आपको ना तो बता सकता हूँ ना तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आपके साथ कोई नहीं होता, आप अकेले, बादल आपसे नीचे। जैसे हम लोग कहते हैं ना क्रिकेट खेल रहे होते, विकेट लेते, विकेट लेने के बाद एक जज्बा, उसकी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन तो सुने ना, वो कह रहे हैं आप ऊपर, बादल आपसे नीचे, एंड यू आर लाइक टॉकिंग टू द गॉड डायरेक्टली। आप अल्लाह से बात कर रहे होते हो। हर किसी, ये मेरा नहीं, हर किसी की कैफियत होती है, क्योंकि हर किसी ने सालों लगाए होते हैं। बिल्कुल। स्पेशली अंटार्कटिका जाने के लिए मुझे 4-5 साल लगे। मैं पूछने वाली थी कितना टाइम लगा? लॉजिस्टिकली उसको मैनेज करना, यू विल नॉट फाइंड अ फ्लाइट, आपको जहाज अंटार्कटिका नहीं लेके जाएगा। आपने 3-4 मुल्क क्रॉस करके अंटार्कटिका पहुंचना होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई जुरिस्डिक्शन किसी की है नहीं। बिल्कुल। तो ये तो चले एक अल्लाह ताला ने मुझे। अच्छा, कोई यादगार लम्हा और एक कोई बुरा, मतलब एक ऐसा लम्हा जो रह गया हो कि आज भी सोच के ना खौफ आता हो कि यार वो क्या हुआ था मेरे साथ? मेरी बुरी मेमोरी पहली क्लाइंब थी इंटरनेशनल, जब मैं यूरोप गया था। अच्छा। मैं नया बच्चा था, पहला इंटरनेशनल एक्सपोजर था।
खुशी खुशी में गलती में मैंने ग्लव्स अपने उतार दिए ऊपर समिट पे। ये अल्लाह ताला का करम है कि फ्रोस्ट बाइट उंगलियां नहीं कटी मेरी, लेकिन इतनी जज्बात में आके पिक्चर्स लेने के खुशी में रशिया में था वो, तो मैंने ग्लव्स खोल दिए और यकीन करें मेरे एक एक बाल हाथ का जो था वो विद इन मिली सेकंड्स तो बहुत बड़ा है, वो वाइट होना शुरू हो गया। फिर मुझे किसी ने बताया कि तुम क्या कर रहे हो, तो ये तो है। लेकिन एनीवे मैं थोड़ा सा टाइम सेव करके इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, एंड आई लव टू बहुत जल्दी बताना पड़ेगा सर, क्योंकि हमारे पास भी टाइम बहुत कम है। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे देखने वाले इसको देखें और इसको समझें, और यू नो हार्नेस कभी ना कभी इसको पहने और पहाड़ों पे जाएं। इसको हार्नेस कहते हैं। ये हार्नेस वो है जब आप बंजी जंपिंग करते हैं, जब आप माउंटेनियरिंग पे जाते हैं, स्काई डाइविंग करते हैं, सेम टू सेम है। इसका काम वही है, आपको सेफगार्ड करना। फर्क सिर्फ ये है कि हम इसमें रस्से लगाते हैं। जब हम रस्से लगाते हैं, जो मेन चीज होती है हर माउंटेनियरिंग के लिए, वो है ये, इसको बोलते हैं जूमर। मैम इसको जूमर इसलिए बोलते हैं, या असेंडर अंग्रेजी जबान में, कि इसमें आपका रस्सा फिट होता है और रस्से से आप बेसिकली अपने आप को खींचते हैं। जबरदस्त। क्योंकि इफ यू आर कैरिंग अ बैग व्हिच इज 50 kg और आप खुद जो है 40-50 kg के और आते 20-25 दिन के लिए, तो आपको खींचने के लिए। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए, हमें आपने सिखाई ये सारी चीजें, हार्नेस के बारे में बताया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, इसके साथ ही चलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।